हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं OTEC। OTEC दैट इज़ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और ये किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको समझते हैं। आपको डायग्राम में दोस्तों दिख रहा होगा कि OTEC डायग्राम एंड एप्लीकेशन। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि सन से किस तरह से वार्म वाटर आपका OTEC में जा रहा है, और OTEC से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और डिस्टिलेटेड वाटर से ड्रिंकिंग और इरिगेशन एंड कोल्ड वाटर डिस्चार्ज। ये कोल्ड वाटर डिस्चार्ज होकर दोस्तों में आपका फिर इस प्रोसेस में आ रहा है कोल्ड वाटर रेफ्रिजरेशन। फिर इसमें अलग अटैचमेंट है कोल्ड वाटर का अनदर। फिर आता है आपका बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग और एयर कंडीशनिंग। तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हमारा यूज़ होता है ओशन थर्मल ग्रेडियंट, जो कि बिटवीन कूलर डीप और वार्मर शैलो या सरफेस सी वाटर टू रन अ हीट इंजन एंड प्रोड्यूस यूजफुल वर्क यूजली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम लोग OTC थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन के लिए करते हैं। तो OTEC ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हमारा ऑपरेट होता है विद अ वेरी हाई कैपेसिटी फैक्टर, और ये हम कैन ऑपरेट कर सकते हैं ना बेस लोड मोड में, जहाँ पर डेंसर कोल्डर वाटर मासेस फॉर्म बाय ओशन सरफेस वाटर इंटरेक्ट्स करता है विद कोल्ड एटमॉस्फेयर इन क्वाइट स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक या साउथर्न ओशन में, सिंक इनटू द डीप सी बेसिन और स्प्रेड करता है इंटायर डीप ओशन बाय थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। Upwelling of a cold water from the deep ocean is replenished by the downwelling of the cold surface sea water। तो दोस्तों, एमंग द ओशन एनर्जी सोर्स में OTC जो होता है बहुत ही वन ऑफ द कंटिन्यूसली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है, जो कि कुड कंट्रीब्यूट करता है बेस लोड पावर सप्लाई को। ये रिसोर्स जो होता है वो OTC का वो कंसिडर होता है मच लार्जर देन द ओशन एनर्जी, जो कि हमें मिलती है फॉर्म में कि दोस्तों 88,000 TWh पर ईयर ऑफ द पावर कुड बी जनरेटेड बाय OTEC, जो कि विदाउट अफेक्टिंग द ओशन थर्मल स्ट्रक्चर। दोस्तों, सिस्टम जो होता है मे बी आइदर क्लोज्ड होता है या इसमें ओपन साइकिल यूज़ करते हैं। क्लोज साइकिल OTC जो होता है यूज़ करता है वर्किंग फ्लूइड दैट आर टिपिकली थ्राउट द रेफ्रिजरेंट, जैसे कि अमोनिया जिसकी वैल्यू या R134 रेफ्रिजरेंट। ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और आर देयर आर and are therefore suitable for powering system generator to generate electricity। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है हीट साइकिल फॉर OTC का इज रैंकाइन साइकिल यूजिंग अ लो प्रेशर टर्बाइन, और ओपन साइकिल इंजन यूज वेपर फॉर्म द सी वाटर इटसेल्फ एज द वर्किंग फ्लूइड। तो दोस्तों, OTC में हम आल्सो सप्लाई करते हैं क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। ये जो होता है दिस कैन बी यूज फॉर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन और न्यूट्रिशन रिच डीप ओशन वाटर कैन फीड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। अनदर बाई प्रोडक्ट इज फ्रेश वाटर डिस्टिल्ड फ्रॉम सी। OTC थ्योरी वाज सबसे पहले डेवलप किया था 1880 में। फर्स्ट बेंच साइज डेमोन्स्ट्रेशन बाई मॉडल वाज कंस्ट्रक्टेड 1956, जो कि जापान OTC प्लांट जो है इन जापान इज ओवरसीन बाय द सागा यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री की दोस्तों मैंने बताया आपको जैसे कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किन किन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है। हम देख सकते हैं व्यू ऑफ लैंड बेस्ड OTC फैसिलिटी एट द की होल पॉइंट ऑन द कोना कास्ट ऑफ अवाली। दिस इज अ US नेचुरल एनर्जी लेबोरेटरी सोर्स। इंडिया पाइप यूज़ करते हैं फॉर OTC लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एंड फ्लोटिंग OTC प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन द 2000 राइट साइड। करंटली जो ऑपरेटिंग करते हैं OTC प्लांट आप देख सकते हैं OTC प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। इसमें मार्च 2013 में सागा यूनिवर्सिटी विद वेरियस जापानीज इंडस्ट्री कम्पीट किया द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू OTC प्लांट। ओकिनावा परफ्यूचर announced his start OTC operation testing at the Kuma Iceland on April 15, 2013। ये थर्मोडाइनमिकली बात कर लें इसकी एफिशिएंसी की, तो जो हीट इंजन है
वो हमें देता है ग्रेटर एफिशिएंसी और रन करता है लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस पर। इन द ओशन दो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस और डीप वाटर का वो क्या होता है, हाई होता है इन द ट्रॉपिक्स, ऑल्दो स्टिल अ मॉडेस्ट टू 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। It is therefore in the tropic that OTC offers the greatest possibility. OTC has the potential to offer global amount of energy that are 10 to 100 times greater than the ocean energy option. जैसे कि वेव पावर, OTC प्लांट जो होता है वो ऑपरेट करते हैं कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग अ बेस लोड सप्लाई फॉर एन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो मेन टेक्निकल चैलेंज होता है OTC का, वो जनरेट करना होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर जो कि इफ़िशिएंटली फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस। इट इज़ स्टिल कंसीडर्ड एज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अर्ली OTC सिस्टम हैज़ टू 1 to 3% थर्मली एफिशिएंट। दोस्तों बात कर लेते हैं कि पावर साइकिल टाइप्स के बाद ये बात कर लेते हैं। तो जैसे बताया कि ओपन और क्लोज की बात करते हैं, तो कोल्ड सी वाटर एक इंटीग्रल पार्ट होता है ईच ऑफ 3 टाइप्स ऑफ OTC सिस्टम वो यूज़ करते हैं, जिसमें एक में होता है क्लोज साइकिल, एक में होता है ओपन साइकिल और एक में होता है हाइब्रिड। हम ऑपरेट करते हैं कोल्ड सी वाटर को मस्ट बी ब्रॉट टू द सरफेस पर, और जो प्राइमरी अप्रोच होता है आर एक्टिव पंपिंग एंड डिस्टिलेशन। डिसिलेटिंग सी वाटर जो होता है नियर द सी फ्लोर लोअर्स इट डेंसिटी विच कॉज इट राइज टू द सरफेस। बात कर लेते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव की। तो अल्टरनेटिव टू कॉस्टली पाइप्स टू ब्रिंग कंसीडरिंग कोल्ड वाटर to the surface is to pump vaporized low boiling point filled into the depth to be the considered. This thus reducing the pumping volumes and reducing the technical and environmental problems and lowering cost. आप देख सकते हो इस डायग्राम में, दिस इज द क्लोज OTC प्लांट डायग्राम जहाँ पर नंबरिंग की गई 1 2 3 से लेकर एट द 10 तक। तो जो फर्स्ट आप पॉइंट देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट, ये हमारा दिखाता है सरफेस वाटर जो इंटर्स कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और हमारा जो दोस्तों ये 10 है दैट इज़ योर सर्कुलेशन पम्प। सेकेंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगा है एवोपरेटर। थर्ड लिखा है आपका वेस्ट वाटर 20, यहाँ पे देख सकते 23 डिग्री सेल्सियस पर वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है। फोर्थ यहाँ पे देखोगे टरबाइन लगा हुआ है दोस्तों। फिफ्थ पर लाइन टू द ग्रिड, और फिफ्थ जनरेटर है दोस्तों, और सिक्स जो है वो लाइन टू द ग्रिड। यहाँ पे देख सकते हो 6 इज द लाइन टू द ग्रिड। दोस्तों 8 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे आपका कंडेंसर लगा हुआ है, और 9 पर डीप वाटर 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डीप वाटर 5 डिग्री सेल्सियस है, एंड द 10 इज दैट इज योर सर्कुलेशन पाइप। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोज साइकिल OTC प्लांट का। क्लोज साइकिल सिस्टम जो होता है उसका यूज़ करते हैं फ्लूइड का विद द लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि अमोनिया टू पावर टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वार्म सरफेस जो होता है सी वाटर वो पंप्ड होता है थ्रू अ हीट एक्सचेंजर से और वेपराइज करता है फ्लूइड को। एक्सपैंडिंग वेपर टर्न्स द टर्बो जनरेटर और कोल्ड वाटर पंप्ड थ्रू अ सेकेंड हीट एक्सचेंजर कंडेंस द वेपर इनटू द लिक्विड विच इज़ देन द रिसाइकिल थ्रू द सिस्टम। 1979 में जो नेशनल एनर्जी लेबोरेटरी और सर्वल प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स जो थे उन्होंने डेवलप किया मिनी OTC एक्सपेरिमेंट, जो कि विच इज अचीव द फर्स्ट सक्सेसफुल एट द सी प्रोडक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम क्लोज OTC। द मिनी OTC vessels has moored 1.5 miles off the Hawaiian coast and produce enough net electricity to illuminate the ship's light bulbs and the runs in computer and television। आप देख सकते हो दोस्तों इस डायग्राम है हमारा ओपन साइकिल या OTC प्लांट, डायग्राम ऑफ ओपन साइकिल OTC प्लांट। इसमें अरेंजमेंट की बात करें तो नंबर 1 पे आपका सरफेस वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर, सेकेंड पर वैक्यूम चैम्बर, एंड थर्ड पर वैक्यूम चैम्बर जिसमें कि 3% to 1% टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। थर्ड नंबर पर है आपका टरबाइन जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है। 4 नंबर पर जनरेटर, 5th नंबर पर लाइन टू ग्रिड, 6 नंबर पर डिस्टिल्ड वाटर, और दोस्तों कितना टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देख सकते हैं आप। 7th पे है डीप वाटर 5 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ आप देख सकते हो 7th नंबर पर। 8th पर है आपका 7th नंबर पर दोस्तों कंडेंसर है, 7 नंबर पर कंडेंसर है आपका कंडेंसर, दिस इज योर कंडेंसर 7 पॉइंट पर कंडेंसर। 8 नंबर पर डीप वाटर 5 डिग्री सेल्सियस, और 9 पर है आपका वेस्ट वाटर एट 7 डिग्री सेल्सियस, एंड 10 पर है वैक्यूम पम्प, दिस इज 10 पर आपका ये दिस इज योर वैक्यूम पंप। तो
ओपन साइकिल ओटीसी प्लांट में क्या होता है दोस्तों, ओपन साइकिल ओटीसी जो होता है वो यूज़ करते हैं कि वार्म सरफेस वाटर जो कि डायरेक्टली टू द मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो वार्म सी वाटर होता है वो पहले पंप किया जाता है लो प्रेशर कंटेनर के द्वारा, जो कि विच इज़ कॉज इट टू बॉयल। इन सम स्कीम्स जो एक्सपैंडिंग वेपर ड्राइव होता है एट लो प्रेशर टरबाइन का, वो अटैच होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू। जो वेपर होती है वो वच हैज़ लेफ्ट इट सॉल्ट एंड अदर कंटेनमेंट इन द low pressure container is pure fresh water. It is condensed into the fluid by exposure to cold temperature from deep ocean water. This method produces the desalinized fresh water suitable for the drinking water, irrigation या aquaculture. अदर स्कीम की बात कर लेते हैं तो राइजिंग वेपर इज यूज इन अ गैस लिफ्ट टू technique of lifting water to significant heights depending on the embodiment, and such vapor lift pump technique generate power from a hydroelectric turbine either before या after pump का हम यह करते हैं दोस्तों इसमें यूज करते हैं। हाइब्रिड की बात करें दोस्तों तो हाइब्रिड साइकिल जो होता है वो कंबाइंड फीचर होता है क्लोज्ड और ओपन साइकिल सिस्टम का। इसमें जो हाइब्रिड होता है वो वार्म सी वाटर इंटर करता है वैक्यूम चैम्बर का और फ्रेश एवोपरेट होता है। सिमिलर टू ओपन साइकिल एवोपरेटर प्रोसेस होता है। इसमें स्टीम वेपराइज होती है द अमोनिया वर्किंग फ्लूइड ऑफ अ क्लोज लूप ऑन द अदर साइड्स ऑफ अमोनिया वेपराइजर। द वेपराइजर फ्लूइड दैट ड्राइव्स अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द स्टीम कंडेंसर विद इन द हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड द डिस्टिलेशन वाटर। अगर हम वर्किंग फ्लूइड की बात करते हैं तो जो पॉपुलर चॉइस होता है वर्किंग फ्लूइड का वो अमोनिया होता है, जो कि विच इज़ सुपीरियर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी होती है। इसमें इजी अवेलेबिलिटी होती है और लो कॉस्ट होती है। अमोनिया हावेवर जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, इज टॉक्सिक और फ्लेमेबल होता है। फ्लोरिनेटेड कार्बन जैसे कि SCFC HCFC जो होती है नॉन टॉक्सिक होते हैं और फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन दे आर कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्रेशन का इफेक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो टू आर गुड कैंडिडेट but they are highly flammable. In addition, this would create competitions for use of them directly as fuels. जो पावर प्लांट साइज होता है इनका डिपेंडेंट होता है अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, विच विद इंक्रीज द वेपर प्रेशर द साइज ऑफ टर्बाइन और हीट एक्सचेंजर डिक्रीज कर होते हैं, वाइल द वॉल थिकनेस ऑफ द पाइप और हीट एक्सचेंजर इंक्रीज होते हैं ऑफ इंड्योर हाई प्रेशर स्पेशली एज अ एवेपोरेटर साइट। थर्मोडायनेमिकली बात करें तो जो राइजूरियस ट्रीटमेंट होता है OTC रिवल्स एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि डिफरेंस करता है विल प्रोवाइड द मच एनर्जी एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि विद 34 मीटर हेड ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। दिस इज द वेरिएशन ऑफ ओशन टेम्परेचर विद डेप्थ। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओशन टेम्परेचर विद डेप्थ।